दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे घर के बारे में है जिसका माजी इंतहाई खौफनाक और पुरअसरार है। आज से तकरीबन 114 साल पहले जो इस घर में हुआ, इसके बारे में जानकर एक आम इंसान की रूह तक कांप जाती है। ये घर अमेरिका की स्टेट लोवा के विलिस्का सिटी में मौजूद है। इस घर को विलिस्का एक्स मर्डर हाउस कहा जाता है। ये घर 1912 में मोर फैमिली की मलकियत था। इस घर में जोजिया मोर, उसकी बीवी सारा मोर और उनके 4 बच्चे कभी हंसी खुशी रहा करते थे। 10 जून 1912 को मोर फैमिली घर के करीब ही एक चर्च में गई हुई थी। रात तकरीबन 9 बजे उन सब ने चर्च से घर पैदल जाने का फैसला किया। घर पहुंचने के बाद सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। रात को जब घर के सब अफराद गहरी नींद में थे, तब इस घर में कोई शख्स चुपके से दाखिल हुआ। इसने सबसे पहले जोजिया और उसकी बीवी को एक कुल्हाड़ी से बुरी तरह मार दिया। इसके बाद घर में मौजूद बच्चों को भी इसी तरह बहुत बेरहमी से जान से मार दिया गया। इसके बाद इसने खुद किचन में जाकर खाना भी बनाया और बर्तनों में अपने खून से भरे हाथ धोए। फिर ये चुपचाप बगैर किसी चीज को चोरी किए इस घर से बाहर चला गया। मोर फैमिली के साथ इस शख्स ने इतना भयानक सलूक क्यों किया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। अगली सुबह मैरी, जो उनके साथ वाले घर में रहती थी, इसने महसूस किया कि सुबह काफी वक्त हो चुका है मगर किसी की भी आवाज इस घर से नहीं आ रही। इसने कई बार सारा को आवाज भी दी मगर कोई जवाब ना आया। इसे फिक्र होने लगी कि आखिर इतनी खामोशी क्यों है। इसने फौरन जोजिया के भाई रोज मोर को इत्तला दी कि आपके भाई का घर सुबह से बहुत सुनसान है। पुलिस और जोजिया के भाई ने इस घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल होने पर उनकी आंखों ने जो मंजर देखा, इसे देखकर सबके दिमाग चकरा गए। जोजिया का भाई बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर किसने इतनी बेरहमी के साथ इसके भाई और भाभी को और उन मासूम बच्चों को बुरी तरह मार डाला है। पुलिस कई सालों तक केस की इन्वेस्टिगेशन करती रही मगर कोई ऐसा सुराग ना मिल सका जिससे मुजरिम को पकड़ा जाता। इस हादसे के बाद पूरा टाउन हर वक्त खौफ में रहने लगा। कोई भूलकर भी रात को इस घर के करीब नहीं जाता था। टाउन के लोगों ने इस घर को विलिस्का मर्डर हाउस का नाम दे दिया। अगले 100 साल से इस घर के मालिक बदलते रहे, लेकिन कोई भी मालिक इस घर में काफी लंबे वक्त तक नहीं ठहर पाया। उनका दावा था कि उनको इस घर में किसी के होने का एहसास होता है। उनका कहना था कि रात के वक्त इस घर में बच्चों के चीखने चलाने की आवाजें सुनाई देती हैं। घर में कोई नहीं रह पाया क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि कोई अनदेखी मखलूक इस घर में मौजूद है। लोगों को लगता था कि उनके पीछे से उन्हें कोई देख रहा है। उनको कोई नजर तो नहीं आता था, लेकिन उनको लगता था कि कोई उनको मुसलसल देख रहा है। हॉरर शोज बनाने वाले बहुत से लोग यहाँ आते रहते हैं। उनका कहना है कि इस घर में बच्चों के खिलौने एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। 2014 में एक शख्स ने इस घर में पूरी रात गुजारने का फैसला किया मगर सुबह होने पर भी ये शख्स बाहर नहीं आया। लोकल अथॉरिटी ने जब अंदर जाकर चेक किया तो इस शख्स को अंदर मुर्दा पाया। यह खबर भी अमेरिका के न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट की गई थी। आज भी विलिस्का मर्डर हाउस को देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, और अगर कोई विलिस्का मर्डर हाउस में रात रहना चाहे तो इसे एक रात के लिए एक रूम दे दिया जाता है। वो भी इस शर्त पर कि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो ये इसका जिम्मेदार खुद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।